हेलो नमस्कार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अब अतिथि शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में केस लगाएंगे, वहां से अपना नियमितीकरण करवाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। न सरकार उनके बारे में सोच रही है, न कोई अधिकारी उनके बारे में सोच रहा है। इसलिए अतिथि शिक्षकों का सुप्रीम कोर्ट से नियमितीकरण होगा। इसके लिए गूगल फॉर्म भर के देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और व्हाट्सअप करना पड़ेगा। सुनील सिंह परिहार है और रविकांत गुप्ता जी है, इनने बोला है हम सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से अतिथि शिक्षक अपना नियमितीकरण करवाएंगे। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, आगे की क्या योजना बनाई जा रही है, किस तरीके से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। साथियों, लगातार मध्य प्रदेश सरकार हमारे भविष्य को लेकर के खिलवाड़ करती आ रही है। बिल्कुल भी चिंता उनके अंदर थोड़ा सा भी नहीं है। चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे अधिकारी वर्ग हो, किसी प्रकार से किसी ने आज तक हमारे हित की बात नहीं की। हाँ, छोटी मोटी समस्याओं को जरूर समाधान कर दिया गया, जैसे कि ऑनलाइन भर्ती से भाई भतीजावाद खत्म हो गया और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जो भविष्य को लेकर हमारी बातें हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, इस संबंध में आज तक किसी भी, ना तो अधिकारी ने ना ही सरकार ने इस बारे में सोचा है। हमारे साथी 10 साल से 15 वर्ष तक का अनुभव होने के बाद भी आज वो दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। अधिकतर लोग लगातार ट्रांसफर, प्रमोशन, कहीं किसी कारण से स्कूलों से बाहर होते हुए आ रहे हैं। आज तक उन लोगों को सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई। हम लोगों ने अपनी तरफ से बड़े बड़े आंदोलन कर लिए, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन हमें कोई भी सुविधा आज तक नहीं मिल पाई। साथियों, इसके पहले भी कई लोगों ने कोर्ट के नाम पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां वहां बहुत सारी चीजें गिनाई, पर आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सही ढंग नहीं था। कोई मालूम ये पड़ा था कि केस कुछ और है, लगा हम कुछ और रहे हैं। कोई 2 रुपए का वकील खड़ा कर रहा है, कोई 5 रुपए का वकील खड़ा कर रहा है, और अंतिम में मालूम पड़ा कि एक केस हारे और सभी केस खत्म होते चले गए। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि हम लोगों को हाई कोर्ट से कुछ भी नहीं मिलना, और ये 100% सत्य है कि ना तो पहले मिला है और ना अभी मिलेगा। जब तक कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर नहीं जाएंगे तो हमें हाई कोर्ट से कुछ भी नहीं मिलना। इस चीज को आप मेरे बिल्कुल पूरी तरह से नोट कर लीजिए। ये हमारे समझ से सब लोग जानते हैं, और यथार्थ सत्य है कि जितने लोग आज तक हाई कोर्ट गए हैं उन लोगों को मुंह दिखानी पड़ी। आज तक कोई भी हाई कोर्ट से सफल नहीं हो पाया। अभी मैं कुछ लोगों का सुन रहा हूं कि व्यक्तिगत केस नहीं लगाना है, किसी एक का निर्णय सही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं किसी एक का निर्णय नहीं होना चाहिए, लेकिन संगठन की ओर से केस लगाने में क्या होता है? क्योंकि हम हारते कहां हैं? जहां पे स्वार्थ पैदा होता है। स्वार्थ कहां से आता है? सिर्फ संगठन की बात आती है। लोग क्या कहते हैं, उसका होगा तो मेरा भी होगा, वो दे रहा है मैं क्यों दूं। अगर मुझे पता है कि अगर समस्त प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक होकर के पैसा इकट्ठा करें तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे यही पता है कि पूरे अतिथि शिक्षक पैसे देंगे नहीं, ना तो पूरे लोग साथ में आएंगे। इसीलिए मैंने व्यक्तिगत केस लगाने का निर्णय पिछले वर्ष लिया था। हमारा केस हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसमें एक बजट का अभाव होता है। संगठन से केस लगने में भी यही होता है। कई बार ऐसा हुआ, आप लोगों ने पिछले बार भी देखा होगा कि संगठन के से केस लगाने के लिए कई बार पैसा इकट्ठा किया गया, वो पैसा संगठन तक पहुंचा ही नहीं। जिलाध्यक्ष के पास रुक गया, तो कहीं कोई रुक गया, कहीं किसी जिसने इकट्ठा किया हुआ था वो लेके ही नहीं आया, और अंतिम में मालूम पड़ा कि वो केस आधे में अटक गया। कम से कम व्यक्तिगत केस में ये होता है कि जो केस लगाएगा, जो पैसा देगा, वो केस के बारे में इंक्वायरी करेगा, वो खुद भी उस चीज के लिए सामने आएगा। तो मैंने पहले भी कहा था, आज मैं बोल रहा हूं, मैं व्यक्तिगत केस लगाया था, मैं व्यक्तिगत केस के लिए ही जाऊंगा। जो लोग व्यक्तिगत केस लगाना चाहते हैं, संगठन की ओर से लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, मुझे कोई उनसे भी एतराज नहीं है। पर बस मेरा कहना इतना ही है, जो भी केस लगाए बिल्कुल समझदारी के साथ में लगाए, पूरे नियम से लगाए, जिस नियम के बेस पे चल रहे हैं, जो नियम जिस बेस पे आपको नियमितीकरण आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, उसी बेस पे चले। अभी जो व्यक्तिगत केस लगा हुआ है हमारा, उसमें हमने यही मांग की है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे पद अभी भी लगभग ट्राइबल और एजुकेशन का काउंट करें तो 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। उन पदों का 30% या 50% हमारे साथियों को दे दिया जाए, और उसी पद पर विभागीय परीक्षा जिस नियम से सरकार हमें अंदर करना चाहती है उस नियम से अंदर कर सकती है। मैंने इसके लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया है। आप लोगों को पता है, पहले मैंने गूगल फॉर्म के माध्यम से ही लोगों को जोड़ा था, और कई लोग मेरे साथ में जुड़े थे। करीब पिछली बार 120 लोगों ने मेरे साथ में केस सुप्रीम कोर्ट के लिए लगाया था। 120 में से 70 लोग ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए हैं, बाकी 25 उसमें से आधे लोग ऐसे थे जो हाई कोर्ट में केस लगाकर रुक गए, क्योंकि उनके आगे उन्होंने फीस जमा नहीं की। हमने 5 रुपए फीस व्यक्तिगत बनाई है। आप लोगों को गूगल फॉर्म पहले भरना सिखा रहा हूँ, आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना कैसे है। पहले आप लोग गूगल फॉर्म देखिए कैसे भरना है आपको, उसमें क्या क्या चीज लगानी है, कैसे अटैच होगा, और अगर नहीं होता तो आप मुझे डायरेक्टली भी पीडीएफ फाइल बना करके उसकी भेज सकते हैं। पहले आप लोग गूगल फॉर्म देखिए।
जैसे आपको लिंक दिख रही है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। इस लिंक को क्लिक करते हुए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें शिक्षकों के सुप्रीम कोर्ट हेतु पिटीशन के लिए आवेदन फॉर्म दिया है। इसमें आप लोगों को अपनी पूरी डिटेल भरनी है, तो आपको यहाँ से भरना शुरू करना है। जैसे कि आप यहाँ भरने आएंगे तो इसमें आपको अपना नाम कैपिटल में भरना है, जरूर ध्यान रखिए, इंग्लिश में भरें और कैपिटल लेटर में। जैसे कि मेरा नाम रविकांत गुप्ता है, तो मैंने ये रविकांत गुप्ता फिल कर दिया। इसके बाद अपने पापा जी का नाम बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने अपना नाम भरा है कैपिटल लेटर में, इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अपने पापा जी का नाम। और अगर मैरिड है तो जरूर ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जरूर ये लगाएं, जो अगर फीमेल है, हमारी बहनें हैं, तो डॉटर ऑफ और या फादर ऑफ जरूर लिखें। इससे क्या दिक्कत ये होती है बात हमें कि भरने में, कि अगर डॉटर ऑफ और फादर ऑफ पे मालूम नहीं पड़ता कि कौन पिता है कौन पुत्री है, क्योंकि स्कोर कार्ड में अधिकतर लोगों के पिता का नाम रहता है, कुछ लोगों के नाम कुछ लोगों में पति का नाम रहता है। जो महिला वर्ग है, जो हमारी बहनें हैं, वो जरूर अपने डॉटर आप और वाइफ आप जरूर लिख के भेजें, और जो पुरुष है अपने सीधे पिता का नाम लिख दें, अपने जो भी इनके पिताजी का नाम है। इसके बाद आपको अपनी उम्र एज डालनी है। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्कूल का नाम यहाँ पे आपको पूरा बनना है। मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जो भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट HSS, इस प्रकार भर सकते हैं आप डायरेक्ट। हाई स्कूल है तो, और मिडिल स्कूल तो MS, हाई स्कूल है तो HS, और प्राइमरी है तो PS। आप इतना लिख के आप इसके बाद आपको किस वर्ग में कार्यरत हैं आपको वर्ग यहाँ पे चूज कर लेना है। लैब वाले भी भर सकते हैं, तो वर्ग 2 वजह से तो आप वर्ग 2 यहाँ पे भर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अपने एड्रेस पूरा, जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पे आप विलेज, सिटी जो भी है इसमें दिया हुआ है, ग्राम, सिटी, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला का नाम जरूर लिखे अपने अपने। और इसके बाद आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, जैसे कि 9630342097। अगर आपके 2 नंबर है तो आप 2 नंबर भरिए, 1 नंबर है तो आप 1 ही नंबर भरिए। जिससे व्हाट्सअप और एक कॉन्टैक्ट नंबर सेम है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर सेम भर दीजिए। कैटेगरी आप जिसमें भी आते हैं, EWS, OBC, जनरल, जिसमें भी आप, जिससे आप पास किए हैं, कितने वर्ष से आप काम कर रहे हैं, आप जैसे 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 वर्ष से काम कर रहे हैं, 5 वर्ष परीक्षा अगर उत्तीर्ण है कि नहीं उत्तीर्ण है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको जो आवेदन दिया गया है, तो इस आवेदन को आप अपने से लिख लीजिए। ये आपको आवेदन प्रारूप दिया हुआ है, इसमें आपको अपने आवेदन में अपना पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, किस वर्ग में कार्य कर रहे हैं। अगर वर्ग 3 में है, लैब में है, तो विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे शासकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक या हाई स्कूल विद्यालय का नाम जहाँ पे स्थित है, संकुल का नाम, संकुल सबकी उच्च माध्यमिक विद्यालय ही होती है, और उसका नाम, विद्यालय का नाम यहाँ पे विद्यालय, विकासखंड और जिला में आप पिछले कितने वर्ष आप सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ डेट डालना है, अपना नाम पूरा पता यहाँ पे डाल देना है, साथ ही मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा। तो और इसके बाद आप इसको लिख ले, चाहे इसको प्रिंट करवा करके यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे, तो आराम से आपको यहाँ पे अपलोड फाइल के लिए ब्राउजर आएगा। इसमें आप 10 MB तक के डाटा अपलोड करें। इसमें आप JPG और साथ में PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका आवेदन हो गया। इसी प्रकार आपको ये शपथ प्रमाण पत्र भरना है। इसमें अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, पूरा पता आपको डालना है यहाँ पे। और इसके बाद जो भी आपका है, अगर आपने शिक्षक के रूप में कितने वर्ष काम किया है और कितने दिन दिवस कार्य किया है, और अभी कार्यरत है तो हाँ कार्यरत हूँ, और कार्यरत नहीं है तो नहीं हूँ, ये कर देंगे। आप BEd DED हैं, आप प्रशिक्षित है, जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। ग्रेजुएट हैं, 12वीं पास हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये यहाँ पे लिखेंगे। व्यापम में पास हैं कि नहीं है, हाँ या ना में लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ साइन करेंगे, अपना नाम लिख के, डेट और स्थान डाल के साइन करके PDF फाइल में इसको ना लेंगे, और यहाँ पे लाके आप उसको भी अपलोड कर देंगे। PDF में कर दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट JPG में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से फाइल वो ले लेगा। पर ध्यान रखें कि थोड़ा जितना कम उसमें रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। फिर आपको यहाँ स्कोर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अगर हो तो, व्यापम पास हो तो जरूरी नहीं है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड दोनों साइड के आपको यहाँ पे डालना है। आपके अनुभव प्रमाण जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, आप इसमें एक साथ उसको PDF बना लीजिए और अपलोड कर दीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट प्रोफाइल आपकी 2 पेज 3 पेज की होती है, उसको भी आप यहाँ पे PDF बना करके इसमें अपलोड कर दीजिए। ज्वाइनिंग पत्र का यदि हो तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आप यहाँ पे UPI में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने पूरी फाइल भरी नहीं है, इसलिए डिटेल यहाँ पे रुक गई है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं आपको पूरी फाइल अपलोड करना पड़ेगा, इसके बाद वो आगे जाएगा। और इसका पेमेंट UPI या बैंक जैसे भी आपको पेमेंट करना है, 5 रुपये आपको फीस जमा करनी है, आप इसके आगे भुगतान करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके बाद आप इसमें भुगतान कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, तो मैं सभी में एक ही फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों को देखने को, दिखाने के लिए। तो लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें अलग अलग फाइलें अपलोड करनी है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप देखिए, आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको पूरी डिटेल यहाँ मिल रही है।
व्यापम पास जरूरी नहीं है, आप भरे ही, और नहीं व्यापम पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसमें सब में एक ही फाइल डाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप लोग इसमें ऐसा ना करें, जहाँ पे जो मांगा गया है उसी फाइल को अपलोड करिए। अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य है, आपको डालना ही पड़ेगा, चाहे एक ही पेज क्यों ना डालें, जितना भी आपके पास है उतना ही डालें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपलोड हो जाएगा। प्रिंट प्रोफाइल भी आपको डालना अनिवार्य है, जिसमें स्टार लगे हुए हैं ध्यान रखना कि आप लोगों को भरना ही भरना है। तो आप लोगों से फिल करते जाएंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे पूरा कंप्लीट होगा। अब ज्वाइनिंग पत्र यहाँ पे भी अपलोड ही करना है, इस थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे मैं इसको सभी क्लिक करूंगा तो सही करके इसमें अपलोड करने का ऑप्शन मैं डाल दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो भी चीज़ गलतियाँ हुई होंगी, सुधार भी हो सकता है, उसकी हम सुधार जल्दी कर देंगे। इसमें कुछ गलतियाँ हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है, शायद कुछ नंबर सिस्टम के कारण इसमें गलतियाँ आ गई हैं, मैं उसे भी सुधार दूंगा। तो आपको इसी प्रकार डिटेल्स पूरी अपनी भरनी है, फिल करनी है, मैं सुधार के इसको सही कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको जैसे मैंने भरा है, आप लोगों को ऐसे ही भरना है, इसमें अन्य कोई चीज़ें चेंज नहीं करना। जैसे देखिए आगे बढ़ गया, इससे आगे बढ़ा तो आप इसमें पेमेंट के लिए चाहे आप मोबाइल नंबर पे कर दें या स्कैन करके, दोनों स्कैनर दिए हुए हैं, इनमें मानदेय पेमेंट करके, और आपको जो स्क्रीनशॉट रहेगा इसमें आपने पेमेंट कर दिया, हाँ नहीं किया तो नहीं, और आपको यहाँ पे अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया, जिससे मेरे पास स्क्रीनशॉट पहुँच जाएगा, तो मैं ये हो जाएगा कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है। और जैसे ही इसको सबमिट करेंगे आप, ये मेरे पास पहुँच जाएगा। तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों की किस तरह से गूगल फॉर्म बनने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने गूगल फॉर्म देख लिया कि गूगल फॉर्म हमें कैसे भरना है और किस हिसाब से हमारा गूगल फॉर्म बनेगा। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा गूगल फॉर्म में हमें क्या क्या करना है। अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरी जानकारी, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने हैं। और अगर आप लोगों से गूगल फॉर्म भरना नहीं आता तो आप लोगों को जो आवेदन मैंने दिया है डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है, आप लोग पता है, स्क्रीन पे भी आपका नंबर दिख रहा है, स्क्रीन पे भी आप नंबर देख सकते हैं। उस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे कि हमें गूगल फॉर्म चाहिए, तो मैं आपको गूगल फॉर्म उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे आवेदन, शपथ पत्र, मार्कशीट अपनी, अगर व्यापम पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट प्रोफाइल जो भी निकल रहा है, प्रिंट प्रोफाइल में पूरी जानकारी आपकी रहती है, आपने कब ज्वाइन किया, कब आप रिमूव हुए, किस कारण से हुए, प्रिंट प्रोफाइल, स्कोर कार्ड, अगर आपने स्कूल में ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइनिंग पत्र, नहीं ज्वाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, और जो भी होगा मैं आपको मैसेज में भेज दूंगा लिख के क्या क्या कॉपी हमें चाहिए। आप ये सब चीजें, और आप ST/SC OBC में आते हैं, EWS में है तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी भेज दें। ये एक पूरी PDF में एक PDF बना के भेजें, फोटो ना खींचे, और साफ सुथरा हो सके, चाहे आप उसे टाइप करवा के भेज दें, चाहे आप उसे लिख, जो आवेदन और शपथ पत्र है चाहे उसे आप लिख के भेज दें, लेकिन ध्यान ये रखें कि वो साफ सुथरा आना चाहिए, उसमें कहीं भी काट पीट नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके आप लोग उसे स्कैन कॉपी हमारे पास भेजें। उम्मीद है कि आप लोग इस केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अधिक नहीं, मुझे मुश्किल से 1000 लोग भी और मेरे साथ में खड़े होते हैं तो हम ये केस 100% जीत के आएंगे, और हमें विश्वास है कि जो जाएगा उसका भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर जिसके नाम पे होगा, आपने देखा ही है, जिन लोगों के नाम पे कोर्ट का ऑर्डर होगा लाभ उन लोगों को मिलेगा, और जिन्हें संगठन की ओर से जाना है वो भी आ सकते हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संगठन की ओर से न तो पहले जीत पाए हैं, क्योंकि भीड़ होती है, न तो भीड़ में कभी पहले भला हुआ है, ना अभी होगा। मुझे पता है कि इसके पहले भी लोगों ने संगठन के नाम पे की, संगठन से केस लगाएंगे, इस तरह से पैसे इकट्ठा हुए, उन केसों का क्या हुआ मुझे उससे मतलब भी नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिन लोगों ने पैसे दिए वो सवाल करे या उन्हें पूछे क्या हुआ, मुझे अपने केस से मतलब है। जो जिनने मुझे पैसा दिया है मैं उनको पूरा जवाब दूंगा, और उसके लिए मैं जवाबदेही हूँ, अन्य चीज के लिए मैं जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं हूँ। सरकार को अगर हमारे पक्ष में बिल्कुल भी सोचना होता, कि आप सब अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे पक्ष में सोच चुके होते, और सरकार को कुछ भी नहीं करना, और आप ये देख भी चुके हैं जो आपके पदाधिकारी बने बैठे हुए हैं, उनसे भी आपको मतलब नहीं है। अभी आप इतना परेशान हुए, कोई भी आपके लिए एक व्यक्ति ने आवाज उठाई, बताओ। अनुभवी लोग इतने बाहर हो गए, मैं लगातार अनुभवी लोगों को अंदर करवाने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन अन्य लोग बिल्कुल चुपचाप मूक दर्शक बन के बैठे रहे, यहाँ तक कि आपको 50 नंबर 100 नंबर मिल भी रहे थे, उसको भी हटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार भरोसा किया, जिस प्रकार से अपनी नियुक्ति अन्य चीजों के लिए भरोसा किया है, सुप्रीम कोर्ट केस के लिए भरोसा करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मुझे अधिक नहीं 1000 लोगों की आवश्यकता है, और 1000 लोगों में हम केस जीत के जरूर आएंगे। तो आप लोग गूगल फॉर्म आप लोग मिल गया है, गूगल फॉर्म आप लोग के डिस्क्रिप्शन की लिंक में भी दी हुई है, वहां से भर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करने के लिए बोलेंगे, आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। धन्यवाद।